नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ब्रिजेश और स्वागत करता हूँ आपका आईएसपीसीएस मेंटर में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल फास्टिंग कहें या डिजिटल डिटॉक्स कहें, ये बात कर रहा हूँ आपसे। तो बात हो रही है कि आप आने वाली ये क्या नवरात्रि है और आप भी क्या कर रहे हो, फास्ट रखने के लिए ज़रूर आप व्रत उपवास करने के लिए सोच ही रहे होंगे कि हम इस साल से चालू करें या कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम अपने जो व्रत का है उसको आगे करें। तो एक बात हम इस बार एक चीज़ आपके लिए नया लेके आए हैं, डिजिटल फास्टिंग। ये मैं नहीं लेके आया हूँ, पूरी दुनिया में बहुत जोर शोर के साथ चल रहा है डिजिटल फास्टिंग, क्योंकि आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जो डिजिटल क्रांति का एज है, जहाँ पे मशीन लर्निंग, एआई और डाटा का युग है, इसमें आप चारों तरफ से क्या है, डिजिटल डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, डाटा से घिरे हुए हैं। आपको अपने लिए और अपने पीस के लिए, अपने माइंड के लिए क्या है, आपके पास टाइम नहीं है। तो इसमें अगर आपको ये जो आपकी नवरात्रि है या कि जो आप फास्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपका फास्ट पे विश्वास नहीं भी है तो भी अगर आप अपनी माइंड की माइंडफुलनेस के लिए और एक इंटरनल पीस के लिए चाहते हैं, तो डिजिटल फास्टिंग या डिजिटल डिटॉक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाए। तो हम बात कर लेते हैं, चलिए समझते हैं कुछ जो विशेष बातें हैं अबाउट डिजिटल फास्टिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल फास्टिंग होती क्या है, डिजिटल फास्टिंग का मतलब मायने क्या होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं इसको, या कि हम डोपामाइन फास्टिंग कहें, या अनप्लमिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी कहें, या डिजिटल सब, या ई फास्टिंग, या डिजिटल फास्टिंग, अलग अलग दिनों में ये क्या है, सुर्खियों में बने हुए हैं। तो अगर इनकी बात करते हैं तो लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, उनके हित में नहीं है। हमको भी पता है, आपको भी पता है कि हम दिन भर 24 आवर्स में अगर आप अपनी स्क्रीन टाइमिंग निकाल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे जा रहा है, स्क्रीन में जा रहा है। और ये आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है, आपको भी पता है। पर बात ये है, और साथ में अध्ययन से ये पता चला है कि स्क्रीन को जब हम देखते हुए ज़्यादा समय बिताते हैं या स्क्रीन टाइम हमारी बढ़ती जाती है, वो हमारी मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों को लेके आती है। विभिन्न मुद्दे जैसे देखते हैं, हम क्या हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता, पर एक समय के बाद ऐसे लगता है जैसे हम एंग्जाइटी के शिकार हो गए हैं, अवसाद के शिकार हो गए हैं, नींद संबंधी परेशानियां हो रही हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं ये हमको महसूस हो रही है। तो इन सब के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में डिजिटल फास्टिंग आ जाता है। अगर हम बात करें, जिन लोगों को इस बात का आभास होता जा रहा है कि डिजिटल दुनिया उनसे क्या छीन रही है, हमसे क्या छीना जा रहा है, हमसे अपने हमारी मेंटल पीस छीनी जा रही है, तो उनको उस बात की ओर, जो हमारा ये व्रत है डिजिटल फास्टिंग की ओर, कदम बढ़ा रहे हैं। और बेहतर भोजन का त्याग और बेहतर मन के लिए कंटेंट का त्याग, जैसे आपके लिए, आपको जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बेहतर भोजन करना होगा, उसी तरीके के एक माइंडफुलनेस के लिए आपको क्या रखना होगा, बेहतर विचार रखना होगा। और यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट का त्याग करना होगा, क्योंकि जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, स्क्रीन टाइम में आप क्या कर रहे हैं, कंटेंट का कंजम्पशन कर रहे हैं। जब आप कंटेंट का कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहे हैं तो अजॉर्प्शंस नहीं हो रहे हैं, आप उससे क्या उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको कंटेंट को त्याग करना पड़ेगा। तो जब लोगों से सुनेंगे कि वो डिजिटल फास्टिंग पर है, मतलब इसके लिए हमको डिजिटल फास्टिंग करना होगा। तो अब देखते हैं डिजिटल उपवास से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें, और ये होता क्या है। तो अगर हम देखें, असल में डिजिटल फास्टिंग या कि डिजिटल उपवास का ही एक विशेष अवधि के लिए, जैसे कोई टाइम पीरियड होगा, आपने डिसाइड कर लिया कि इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन, ये नवरात्रि हो सकता है, कोई मतलब सप्ताह का एक दिन हो सकता है, या कि एक दिन का कुछ समय, कुछ भी हो सकता है। उस समय आप क्या करेंगे, उस अवधि में आप जो डिजिटल उपकरण है, जो एक तरह से डिजिटल डिवाइसेस है, और उन और साथ में ऑनलाइन गतिविधियों से जानबूझकर दूर रहने की जीवन शैली में है। मतलब उनसे आपको क्या रहना, उनको उस समय, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि नवरात्रि के 9 दिन, या कि मैं हम इतने से लेके इतने घंटे के बीच में इन डिजिटल डिवाइस को नहीं यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसी का आगे का कदम है। ये हर दिन कुछ घंटों से लेकर कई दिनों और यहाँ तक कई हफ्तों तक हो सकता है, मतलब कई वीक तक हो सकता है। ये आपके ऊपर है, आप शुरुआती दिनों में कम कर सकते हैं, आगे चल के बढ़ा सकते हैं। फिर आगे हम बात करें, ये जो अवधारणा है पारंपरिक उपवास के समान ही है। हम जैसे पारंपरिक, जैसे हम व्रत उपवास रखते हैं, बस उसी के समान है। यहाँ व्यक्ति स्वास्थ्य को सुधारने और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भोजन से परहेज करता है। जैसे नॉर्मल
जो हमारा व्रत होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फास्टिंग क्या 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, जैसे नहीं होता, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें अपने बॉडी को हम डिटॉक्स करते हैं, जो जो ऐसे एलिमेंट है जो हमारे बॉडी के लिए एक तरह से दूषित पदार्थ है, उनसे डिटॉक्स करने के लिए हम फास्टिंग रखते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम फिजिकल को ना देखकर हम अपने मेंटल की बात कर रहे हैं, जब हम मेंटल के लिए करने लगे तो चीज़ डिजिटल फास्टिंग में आ जाती है। इसी तरीके से डिजिटल उपवास का उद्देश्य डिजिटल सोर्स से मानसिक सफाई करना है और अपने जीवन में संतुलन बहाल करना है, मतलब एक बैलेंस बनना है, अपनी माइंड और बॉडी का जो गैप है उसको हटाना है और उसको और करीब लाना है। आगे बात करें तो इसके आपको जो डिजिटल फास्टिंग के आप फायदे सुन लेंगे और इसकी अगर बात करेंगे आप, तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आज की एज के लिए, आज जो वर्तमान डाटा का युग है, उसमें डिजिटल फास्टिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जा रही है और हमारे माइंडफुलनेस, मेंटल पीस के लिए कितनी जरूरी हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब सोशल मीडिया को बेकार की खबरों से छुटकारा मिलेगा तो मन कुछ स्पष्ट सोचने का समय मिल जाएगा। मतलब जब आप क्या है दिन भर क्या कर रहे हैं, कहीं इंस्टा, फेसबुक, एक्स या कि कहीं पे भी हम क्या है डिजिटल, क्या एक तरीके से पूरे तरीके से सूचनाओं से घिरे हुए हैं, तो हमारे मन को एक सोचने का और अपने एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब हम इसमें इसमें हम दूर रहेंगे उस समय के लिए, तो हमको कुछ स्पष्ट सोचने का समय मिलेगा, यानी मानसिक स्तर पर एक सकारात्मकता बढ़ेगी, मतलब हम मेंटल पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे और इससे हमारी क्या होगी, एकाग्रता और ध्यान बढ़ेगा, जिसका हमारा सीधा प्रभाव हमारी प्रोडक्टिविटी पे होगी। जब आपका किसी काम, अपने जो टारगेट है उसमें क्या होगा, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसमें आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और उसमें ध्यान बढ़ेगा, तो आपकी निश्चित है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और अपने काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर हम बात करें, जब आप घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं, आस-पास के लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, आज जो डिजिटल एज है, वहाँ लोग दूर से जो दूर हैं, वहाँ से तो करीब हो गए, पर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जो नज़दीकी लोग हैं, उनसे जो संबंध उनसे दूर हो गया। एक घर में, एक छत में रहते हुए भी वहाँ पे क्या है, डिवाइड है। वो अपने साथ, यहाँ तक कि आप जब भोजन कर रहे होते हैं, जब आप एक साथ बैठे होते हैं, या तो कहीं तक, यहाँ तक रिसर्च में आया है, सर्वे आया है कि आज हम देख रहे हैं कपल्स के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, टेंशन हो रहा है, क्योंकि वो एक बेड में होते हुए भी वो एक नहीं है, वो कहाँ पे हैं, डिजिटल में जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हैं, एक साथ नहीं है। तो इस तरीके से ये दूरियां जो है वो, और ये डिजिटल क्या है, हम पास होते हुए भी हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे जब हम स्क्रीन से दूर रहकर हम अपनों के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी अर्थपूर्ण यादें बना सकते हैं, हम एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ ज्यादा वक्त बिताने का मतलब है कि नींद को खराब करना। आप जब भी, अगर आप ब्लू स्क्रीन कंटिन्यू है, आप ज्यादा समय जब स्क्रीन टाइम में देंगे, तो आपका नींद तो खराब ही होगी, ऑफकोर्स नींद खराब होगी, और नींद खराब होने का मतलब आपकी पूरी जीवन शैली खराब, और जीवन शैली खराब तो आपको बीमारियां तो आएंगी ही। तो नींद खराब होने का मतलब है बीमारी। पर डिजिटल उपकरणों को लेकर एक ब्रेक लेकर नींद की गुणवत्ता, बेहतर सेहत का अनुभव कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन से दूर रहेंगे तो आप देखेंगे एक बेहतर नींद होगी, और एक बेहतर जब आप नींद होगी, आप खुद महसूस करे होंगे कि जिस दिन आप बहुत बेहतर नींद लेते हैं, मतलब एक कंप्लीट जो स्लीप लेते हैं, तो आप खुद बहुत अच्छा महसूस करते हैं, एक शांति अपने अंदर महसूस करते हैं। जिससे इससे होता क्या, हम अपने विचारों, अपने भावनाओं, अपने व्यवहारों और अधिक गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि हम अब खुद जब हम किसी चीज से दूर रहेंगे, उससे दूर रहेंगे, तो हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसका एनालिसिस कर पाएंगे, जो हमारे अंदर विचार बढ़ रहे हैं उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो हम एक क्या हो जाएंगे, एक सफल या कि एक समझदार नागरिक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें तो एक रिसर्च के मुताबिक, जब लंबे समय तक हाथ में मोबाइल फोन हम पकड़े रहते थे, जैसे हम मोबाइल फोन पकड़े रहते, या हो सकता है आप क्लासरूम में हैं, आपकी क्लासेस चलती हों, तो आप कंटिन्यू क्लास करते हैं, तो आपका क्या हो गया, ये जो पोस्चर है वो हमेशा क्या होता है, ऐसे झुका रहने के कारण हमको एक कई जगह सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे हमको देखने को मिला है क्या, सर्वाइकल मोटर कंट्रोल की गड़बड़ी होती है और गर्दन की मसल्स को सख्त कर देता है। इसलिए सर्वाइकल के दर्द से पीड़ित लोग अक्सर डॉक्टर ने इनको कहते सुने होंगे आपने कि आपको मोबाइल या गर्दन नहीं झुकाना है। तो एक बहुत बड़ी समस्या सर्वाइकल की ये मोबाइल या कि डिजिटल डिवाइसेस जन्म दे रही हैं। तो आप इससे क्या होंगे, इससे आप अवगत रहिए, और इससे आपको परेशानी आए उससे पहले आप डिजिटल फास्टिंग या डोपामाइन डिटॉक्स की तरफ आगे बढ़े।
अगर हम बात करते हैं एक पहले कुछ वर्ष पहले बेंगलुरु में एक जैन समुदाय के द्वारा एक डिजिटल उपवास की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें जो दक्षिण एशिया के बहुत सारे देशों के लोग पार्टिसिपेट किए। 50 से ज़्यादा लोगों ने 50 दिनों से ज़्यादा चलने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लिए, जिसमें 5 लोग जो जीते वो पांचों गुजरात से थे। उसमें से सबसे छोटा विजेता 10 वर्ष का था, और दूसरा अगर हम बात करें तो 78 साल का सबसे उम्रदराज विजेता था। मतलब यहाँ पे देखा गया कि आप जो इस बिटवीन के लोग हैं, जो न्यू एज जनरेशन है, वहां कहाँ पे है, वहां उनके पास इतनी क्षमता, कंसंट्रेशन नहीं है। इस बात से यहाँ पे प्रूव होता था। अगर हम बात करें कि डिजिटल उपवास इतना आसान भी नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, तो हम देख लेते हैं। इतना आसान होता तो क्यों हर लोग क्यों दूर नहीं हो जाते? आपको जब पता है कि इन डिवाइसेस से हमारी नींद खराब हो रही है, हम अपने रिश्तों से दूर हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, हमें सर्वाइकल जैसी समस्याओं का जन्म दे रही है, तो हम इससे दूर कैसे हो सकते हैं? कुछ चुनौतियां हैं। डिजिटल फास्टिंग इतना आसान होता तो सब कर लेते। चुनौतियां देखते हैं क्या है। जैसे जब आप शुरू करेंगे, जैसे शुरू में करेंगे, जैसे आप खुद ही देखते होंगे, आपसे कभी अगर मोबाइल हट जाता है तो आपको खुद बेचैनी महसूस होने लगती होती है। तो शुरू में परेशानी होती है, इससे चिंता, बेचैनी और यहाँ तक बोरियत जैसे भावनाएं पैदा होने लगती है। पर जैसे ही, लेकिन ये भावनाएं डिटॉक्स प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। जब भी आप ये डिटॉक्स करेंगे अपने मेंटल को, जो अननेसेसरी थॉट है उनको डिटॉक्स करेंगे, जो आपको आपकी मेंटल पीस को दूषित कर रहे हैं उनको डिटॉक्स करेंगे, तो ये क्या है, उसका पार्ट है। मतलब आप बोरियत महसूस करेंगे, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, ये उसका पार्ट है। अगर हम बात करें, किससे आपको घबराना नहीं है, छूटने का डर होता है। जैसे आपको लगता है एक फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। अगर हम बात करें कि इसका अनुभव भी हो सकता है, ऐसे में खुद को याद दिलाएं कि डिजिटल की दुनिया के जो लक्ष्य हैं वो आपको खुद को क्या होना है, याद दिलाना होगा आपको। अगर बात करते हैं कि ऐसे कैसे आसान बना सकते हैं, डिजिटल फास्टिंग का क्या तरीका हो सकता है, कैसे आसान बनाए, तो सबसे पहले आप क्या करें, छोटे छोटे एक अपना डेडिकेशन लक्ष्य बनाए। जैसे हो सकता है कि आप पूरे 9 दिन नहीं रह सकते हैं, आप दिन में 2 घंटे रह सकते हैं, यहां से तो शुरुआत कर सकते हैं। तो आप उन 2 घंटे से बनाइए। आप क्या करिए, पहले अपने लक्ष्य को परिभाषित करिए कि हमको टारगेट क्या है, कितनी देर इन डिवाइसेस से दूर रखना है, और चिंता को कम करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं, आपको लक्ष्य क्या है कि अपने क्या चिंता को कम करना चाहते हैं, अपने उत्पादकता जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसमें सुधार करना चाहते हैं, आप अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। या स्पष्ट उद्देश्यों का होना आपके उपवास और अनुभव के मार्गदर्शन में मदद करेगा, और आपके लिए क्या करेगा, एक तरीके से प्रेरणा का काम करेगा। अगर हम बात करें तो डिजिटल फास्टिंग को ऐसे बनाएं आसान, कैसे बना सकते हैं आसान, कुछ तरीके हैं जिसकी बात करेंगे। उन तरीकों के माध्यम से आप अपने जो डिजिटल फास्टिंग है उसको आसान बना सकते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले अपना समय निर्धारित करें। आपको पता होना चाहिए कि आज या इस दिन से किस दिन से हम डिजिटल फास्टिंग करने वाले हैं, और उस दिन से हम कितने टाइम से कितने समय, उससे पहले ही प्रिपेयर होकर अपना समय को क्या कर ले, डिसाइड कर ले, निश्चित कर ले। ये कुछ घंटे हो सकते हैं, और धीरे धीरे एक दिन या सप्ताह तक आप बढ़ा सकते हैं। कम से कम आप 12 घंटे लंबा रखें, और रविवार हमेशा अच्छा होता है, जैसे जिस दिन आप फ्री हो। तो सबसे पहले कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि, और टारगेट डिसाइड करें कि हमको इतने दिन तक, इतने समय, ये कुछ घंटे से लेके वो आपकी कैपेसिटी पे है, कितने दिन हमको डिजिटल फास्टिंग करना है। आगे बढ़ें, और साथ में उसके अनुकूल माहौल बनाएं। अनुकूल माहौल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक आप जिस माहौल से हैं उससे हटना होगा। तो उससे हटने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे उपाय करें जो आपको डिजिटल कंटेंट की ओर आकर्षित होने से बचाएं। जैसे आप क्या करें, नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, ऐसे ऐप जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और स्मार्टफोन को आप दूसरे कमरे में रख सकते हैं। ऐसे कुछ हैं, इस कारण से आप क्या होने सकते हैं, उन्हें देखने में इच्छा काबू कर पाना आसान होगा। तो ये छोटे छोटे जो हैं एक तरीके से उपाय करके आप शुरुआत में स्टार्ट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और साथ में इसके विकल्प खोजे, अल्टरनेट खोजे कि इसके अल्टरनेट क्या हो सकते हैं। जैसे उस समय को भरने के लिए, जैसे आप सपोज ऑफिस से आते हैं, या कि आप क्लासेस से आते हैं शाम को 8 बजे से, या खाना खाते समय, या उसके बाद आप क्या क्या आपकी आदत है कि आप टहलते समय क्या करते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो उस समय या किसी भी समय, ऐसा कोई भी समय जिसमें आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उस समय में आप कुछ प्रोडक्टिव अपने पार्ट में उसको अल्टरनेट ढूंढिए। अल्टरनेट कैसे होता है, जैसे उसमें आपकी कुछ शौक की चीज है, या आप प्रकृति की सैर करने में है, या कि उस समय कुछ अच्छे नोवेल्स या उसमें पढ़ने में लगाइए कि आपको टारगेट उसको पढ़ना है। आपके पास तकनीक के बिना 12 घंटे हैं, और विकल्पों को खोजने से आपको अपने गैजेट्स पर लौटने की इच्छा से बचने में मदद मिलेगी। और साथ में आवश्यक बाधाओं से बचने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ डिजिटल ब्रेक बनाएं। मतलब आपको जो दोस्त और परिवार के साथ आप फिजिकली मिलकर बात करें, डिजिटली कनेक्ट, मतलब फोन से बात, टेलीफोनिक बात, इससे कुछ दूरी बनाएं।
ये कुछ उपाय हो सकते हैं। इस तरीके से ये डिजिटल फास्टिंग को आप क्या बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस और मेंटल पीस ला सकते हैं। और साथियों, आपको पता है कि जीवन में अगर कुछ भी हासिल करना है तो आपको माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप लक्ष्य एग्ज़ाम को कैसे कर पाएँगे? अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आप मेंटल में एंग्जायटी होगी, प्रेशर में रहेंगे तो कैसे कर पाएँगे? तो एक महत्वपूर्ण जो दुनिया के एक तरीके से आज डिजिटल एज में डिजिटल फास्टिंग का दौर चल रहा है, तो उसमें आप भी कोशिश करिए कि आप डोपामाइन डिटॉक्स करिए डिजिटल फास्टिंग के थ्रू, तो एक आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। इसी आशा के साथ आज अपनी बातों को मैं विराम दूँगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।